हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम जानेंगे कि हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब पाइथन क्यों यूज़ हो रही है डेवलप में, या पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट रीज़न है हमारा कि हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये ईजी टू लर्न है। मतलब अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें पढ़ना पाइथन को तो बहुत इजी होता है। सिंटैक्स ज़्यादा हैवी नहीं होते और पढ़ना बहुत इजी है। मतलब एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए भी सिंपल सी आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दें अगर, तो ये आपका एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रेडी है। जबकि जावा में आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है। ये हम सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सेकंड हमारा है सिंटैक्स, बहुत सिंपल, इसी से ये इजी टू लर्न बन जाती है। थर्ड है हमारा कि इसमें इनबिल्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। इनबिल्ट लाइब्रेरीज का मतलब बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारे काम हमारे सिर्फ इन लाइब्रेरीज को यूज करने से ही हो जाते हैं पाइथन में। तो बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज ऑलरेडी बनी हुई है पाइथन में। मान लीजिए किसी के साथ कनेक्ट करना है, कोई सर्विस कॉल करनी है, ये सब हम देखेंगे बाद में। तो इनबिल्ट रिच, मतलब ये रिच है, इनबिल्ट लाइब्रेरी से रिच है। मतलब बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं पाइथन के पास जो हम उनको यूज कर सकते हैं। फोर्थ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये इसी ओएस पे चलेगा या ये इसी चीज़ को सपोर्ट करता है। ये सारे प्लेटफॉर्म पे चल सकता है और इसमें इंटरप्रेट नहीं होता। ये इजी टू कंपाइल है, मतलब इसमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती पाइथन में, तो कोड जल्दी रन हो जाता है। ठीक है, इजी इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये हमारी 5 बेसिक मेरे अकॉर्डिंग पाइथन की जो क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हम पाइथन पढ़ रहे हैं डेवऑप्स के लिए। तो अब हम पाइथन को पढ़ने के लिए एक आईडीई और पाइथन को इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में। उनके स्टेप्स क्या है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, वो सब मैं आपको डेमो देके बताऊंगी। और आईडीई क्या होता है, हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब जैसे हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, वही इंटीग्रेटेड है। मतलब एक ही जगह सब कुछ होता है, वहीं पर हमारा आउटपुट दिख जाता है, वहीं हम कोड लिख लेते हैं, वहीं हम उसको रन कर लेते हैं। तो वो एक ही विंडो पे सब कुछ होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई। तो हम पाइथन के लिए कौन सा आईडीई यूज करेंगे और पाइथन को कैसे हम अपने सिस्टम में डाल सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे। हमने जाना कि हम पाइथन को क्यों पढ़ रहे हैं डेवऑप्स के लिए। तो अब हमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी करके देखने होंगे पाइथन में, तो उसके लिए हमारे सिस्टम में पाइथन होना चाहिए। सो हमारी ये साइट है python.org और डाउनलोड्स अगर आप गूगल पे डालते हैं python.org डाउनलोड, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मैक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं मैक के लिए डाउनलोड कर रही हूँ डाउनलोड पाइथन। आप विंडोज़ के लिए कर सकते हैं, विंडोज़ का यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड हो रहा है, ये 21 सेकेंड्स लेफ्ट है। इसको डालने के बाद हम एक एडिटर डालेंगे जिसमें हम काम करेंगे। ये हम डाल रहे हैं कि जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, अभी पाइथन 3.10.4 चल रहा है, वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम एक एडिटर डाल के उसमें अपनी प्रोग्रामिंग करके देखेंगे, या जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो उसमें करके देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये मैं इंस्टॉल कर रही हूँ पाइथन को। तो उसने पासवर्ड मांगा था अभी, उसके बाद हो गया पूरा इंस्टॉल। इसको क्लोज कर देंगे।
तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा डला है कि नहीं डला है। पाइथन 3 हाइफन वर्जन, देखिए अभी वर्जन दिखा रहा है पाइथन 3.10.4। सो अभी हमारी पाइथन डल गई है। अब हम एक एडिटर डालेंगे, py-charm। ठीक, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था मैक के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से डाउनलोड करना है। आप अगर गूगल पे डालते हैं py-charm डाउनलोड, तो आपको फर्स्ट लिंक ही मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन वो दिखा रहा है, विंडोज, मैक एंड लिनक्स। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल वर्जन है, ये सिर्फ मतलब पेड है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे फॉर दिस डेमो। वी विल यूज कम्युनिटी वर्जन, मतलब हम कम्युनिटी वर्जन ही यूज़ करेंगे। ये फ्री है और ओपन सोर्स है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, आप इस वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ ये क्या बता रहा है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो कहाँ जाकर सेव होंगे। तो आप देखिए ये यूजर्स में, ये मेरा यूजर नेम है, इसमें py-charm प्रोजेक्ट्स नाम से एक फोल्डर होगा और उसमें हमारा एक जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे वो सेव हो जाएगा। और आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, पाइथन का हम 3.10 कर रहे हैं, तो ये 3.10 है। यहाँ पर आप देखिए और भी वर्जन दिखा रहा होगा, पाइथन 3 दिखा रहा है हमें, तो पाइथन 3.10 ही यूज़ करना है क्योंकि अभी हमने वो डाउनलोड किया है, वो लेटेस्ट वर्जन है, इसीलिए हम वो यूज़ कर रहे हैं। हमारी ये विंडो ओपन हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत छोटा लग रहा है हमारे हिसाब से देखने में, तो आप अपना हिसाब से इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाइए, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के अंदर आप देखेंगे फ़ॉन्ट, एडिटर के अंदर फ़ॉन्ट, और आप यहाँ जो भी फ़ॉन्ट डालेंगे उसी के हिसाब से, मान लीजिए मैं 20 डालती हूँ और अप्लाई कर देती हूँ, तो ये देखिए अब हमें उसी हिसाब से दिख रहा है। सो ये सब हम डिलीट कर देते हैं। अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, जो कि बहुत सिंपल है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे यहाँ से। तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सबसे मेन जो मैंने आपको बताया था कि पाइथन हम क्यों यूज कर रहे हैं, कि पाइथन बहुत सिंपल है। यही कोड अगर हेलो वर्ल्ड का आपको जावा में लिखना हो, तो पहले आप एक क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाओगे मेन, और उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट डालोगे हेलो वर्ल्ड, तो 3 to 4 लाइन्स में जाकर हमारा एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनता है। बट आप देखेंगे कि पाइथन में वो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मतलब हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बन गया। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये बहुत सिंपल है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेनली पाइथन के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन में कमेंट्स क्या होता है। कमेंट क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने ये लिखा प्रिंट 1, सेम ऐसे मैंने लिखा प्रिंट 2। ठीक है, ये मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी और मैं अगर इसको रन करती हूँ, तो आप देखिए यहाँ 1 और 2 आ गया। अब बाई चांस मेरा 10 लाइन का कोड है और मुझे कुछ लाइन स्किप करनी है, मतलब कमेंट क्या होता है, इंटरप्रेटर उन्हें एग्जीक्यूट ना करे, मतलब उन लाइंस को स्किप कर दे, तो उसके लिए हमारे कमेंट्स होते हैं। कभी कभी हमें करना पड़ता है कोड में कि हम कमेंट डाल के, या तो एक मेन पर्पस क्या होता है कमेंट का, कि मान लीजिए मैंने ये प्रिंट लिखा है और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ये प्रिंट क्यों लिखा है, और क्यों लिखा है तो मतलब मैं इंग्लिश में ही लिखूंगी, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिख रही हूँ। तो जनरली हम जब कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहे अपने प्रोग्राम के बीच में किसी, क्योंकि आपका प्रोग्राम आप लिख रहे हो लेकिन आगे जाके कोई और भी पढ़ सकता है उसको, जब हम एक टीम में काम करते हैं तो एक फाइल को हम ही थोड़ी ना हमेशा एक्सेस करते रहेंगे, उसको कोई और डेवलपर भी एक्सेस करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी फाइल को इस तरीके से मेंटेन करें कि हमारा कोड मोर रीडेबल रहे, तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। मान लीजिए मैं बता रही हूँ कि ये प्रिंट मैंने लिखा है टू प्रिंट नंबर 2, तो ये मैंने जनरली बता दिया है कि ये मैंने इसलिए लिखा है कमेंट। तो देखिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि ये एक कमेंट है। और अगर मैं यहाँ पर हैश नहीं लगाती हूँ, आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ हैश यूज किया कमेंट के लिए, तो जिस भी लाइन के आगे हम हैश लगा देते हैं वो एक कमेंट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर हैश हटा दिया है, तो वो बोल रहा है कि आपने टू प्रिंट नंबर 2,
टू प्रिंट नंबर टू क्या है, क्या करना चाहते हो? आपने प्रिंट मिस कर दिया है क्या इसमें लगाना, कि पैरेंथेसिस और प्रिंट मिस कर दिए? आई थिंक आप एक स्ट्रिंग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप उसके आगे अगर ये प्रिंट इस तरीके से लिखेंगे तो तभी आपका ये प्रिंट होगा। तो जब आप एरर आती है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो उसका सोल्यूशन भी बताता है। तो आप, वो बोल रहा था कि आपने प्रिंट और पैरेंथेसिस मिस कर दिए हैं शायद, लेकिन हमने तो वो जानबूझ के एक कमेंट बनाया था। तो कमेंट क्या होता है, जहां भी हम हैश लगा देंगे। अब मुझे ये स्किप करना है, तो मैं, अब ये नहीं आया, ठीक है। और मान लीजिए मैं प्रिंट टू को भी स्किप करना चाहती हूँ, सिर्फ प्रिंट वन रखना चाहती हूँ, तो अब सिर्फ वन आया है। तो ये दोनों कमेंट हो गए। तो आपको समझ आया कमेंट क्या है? जो भी हैश से हैश लगा के हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन को, वो हमारा कमेंट है। कमेंट किस लिए होते हैं? मोर रीडेबल बनाने के लिए अपने प्रोग्राम को। आज आप यूज कर रहे हैं, कल को आपका कोड कोई और देखता है तो वो कमेंट पढ़ के समझ सकता है, ओके ये फंक्शन इसने इस पर्पस के लिए लिखा है। तो उसको समझना इजी हो जाता है, क्योंकि किसी की कोडिंग को कोई और समझना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं ये कोड लिख रही हूँ, किस माइंडसेट से लिख रही हूँ, अगर वो माइंडसेट मैं कमेंट के थ्रू बता देती हूँ कि मैंने ये सोचा है, तो शायद सामने वाले को समझने में या किसी और डेवलपर को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो फर्स्ट चीज आज हमें पता चली कि कमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में। अब एक चीज होती है वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? इंग्लिश में क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती रहे, वो होती है वेरिएबल। तो यही प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने ए है, ए के अंदर मैंने टू डाला और उसको प्रिंट करा। मान लीजिए मैंने यहाँ ए प्रिंट करा, अब देखिए ये टू आ गया। अब इस प्रिंट के नीचे अगर मैं इस ए को अब वैल्यू दे देती हूँ 5 और फिर प्रिंट करती हूँ ए, सो अब देखिए यहाँ पर ए प्रिंट हो रहा है टू, लेकिन ए को अगर मैंने 5 दे दिया तो अब ए प्रिंट कर रही हूँ तो अब आ रहा है 5। मतलब इस ए की वैल्यू चेंज हो गई। अब मैंने इसमें 5 असाइन किया तो 5 आ गया। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं प्रोग्राम्स में, वो होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल का एक नाम होता है, जैसे मैंने ए लिया है, ए क्या है? वेरिएबल का नेम है, कि ए नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर टू डाला है। अब ये मैं आगे बताऊंगी आपको कि टू डाला है तो टू के अलावा क्या क्या डाल सकते हैं वेरिएबल्स में, वो डेटा टाइप का पार्ट हो जाता है। तो वेरिएबल आपको समझ आया? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो चीज है प्रोग्राम में जो वरी करती रहेगी, जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज होती रहेगी, तो वो होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने टाइप के हो सकते हैं, ये हमें डेटा टाइप जानना पड़ेगा उसके लिए, कि पाइथन किस किस टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, मतलब किस किस टाइप के वेरिएबल्स हम बना सकते हैं पाइथन के अंदर। जो भी हम डेटा डाल रहे हैं वेरिएबल में, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वेरिएबल लिया नेम, नेम के अंदर मैंने ये डाल दिया कि मेरा नाम है प्रियंका, ठीक है। तो ये प्रियंका क्या है? वैल्यू। नेम क्या है? एक वेरिएबल। मतलब इस वेरिएबल को मैंने क्या वैल्यू दिया है, क्या डेटा डाला है इसके अंदर? प्रियंका। अब ये प्रियंका किसी टाइप का होगा, मतलब ये डेटा के टाइप होते हैं। तो अगर मैं चेक करूं कि इसका, मैं डालूं यहाँ पर टाइप नेम और मैं इसको रन करूं, सॉरी प्रिंट करना होगा इसको, अगर मैं इसको प्रिंट करूं कि क्या नाम, क्या टाइप है इसका, तो ये बता रहा है ये एसटीआर, मतलब ये एक स्ट्रिंग है। तो मैंने चेक किया कि नेम में जो मैंने डेटा डाला है डबल कोट्स में प्रियंका, इसका टाइप प्रिंट कर दो। तो पहले मैंने टाइप डाला, उसको प्रिंट के अंदर डाल दिया। मतलब प्रिंट क्या है, टाइप क्या है, ये बताती हूँ। ये फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब बताती हूँ फंक्शन क्या होता है। तो अभी के लिए आप जान लीजिए ये दोनों एक इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब जो पाइथन प्रोवाइड करता है प्रिंट, स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए टाइप की के अंदर पैरेंथेसिस में हम जो डाल रहे हैं, जो भी वेरिएबल डाल रहे हैं या जो भी डाल रहे हैं, उसका जो भी डेटा होगा उसमें उसका टाइप बता देगा। तो मेनली पाइथन सपोर्ट करता है नंबर और टेक्स्ट को, और भी है, सेट है, डिक्शनरी है, बुलियन है। एक बुलियन भी है जो बेसिक डेटा टाइप में आता है, ठीक है। बुलियन की वैल्यू सिर्फ दो हो सकती है, या तो ट्रू, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सो डेटा टाइप देखते हैं नंबर। नंबर में है हमारे इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंट क्या है? सिंपल इंटीजर जो हम डालते हैं। इंट क्या है हमारे? जैसे 1 2 3 4 5 जो भी होल नंबर हम डाल रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेती हूँ ए,
उसमें मैंने 10 डाला। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल है जिसमें हमने 10 डाला है। 10 क्या है, एक इंटीजर है। और वहीं मैं बी लेती हूँ, बी में मैं डालती हूँ 10.5। तो जहां पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है हमारा फ्लोट। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा इन डेटा टाइप, जहां पर मैंने होल नंबर डाला है। जहां पर भी मैं पॉइंट डाल रही हूँ, पॉइंट के साथ वैल्यू डेटा डाल रही हूँ किसी भी वेरिएबल में, वो हो जाता है फ्लोट। ठीक है, और एक थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमने मैथ्स में भी पढ़े हैं, जैसे कि ए प्लस बी आई। तो जहां आई आ जाता था वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते, तो यहाँ पर आई की जगह जे होता है। तो जैसे मैंने कर रही हूँ 2 + 3 जे। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हम इन तीनों का, ठीक है, अगर मैं इन तीनों का डेटा चेक, ये चेक करूँ कि क्या टाइप है इनका, तो देखिए प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप बी एंड प्रिंट टाइप सी। तो देखिए, सॉरी, देखिए फर्स्ट का ए का टाइप है इंट, बी का टाइप है फ्लोट एंड सी का टाइप है कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे डेटा टाइप होते हैं नंबर में, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। उनकी वैल्यूज आपने देखी, मतलब जो भी हम डेटा डाल रहे हैं उसी के हिसाब से वेरिएबल का, सॉरी, जो भी डेटा डाल रहे हैं उसी के हिसाब से वेरिएबल का डेटा टाइप बन जाता है। मान लीजिए मैंने 10 डाला, तो अब ए इंटीजर है, और वहीं मैं 10 पॉइंट इसको 2 कर देती हूँ, ये फ्लोट बन जाएगा, क्योंकि अब इसमें मैंने इंटीजर नहीं, एक फ्लोटिंग वैल्यू डाली है पॉइंट के साथ। जहां भी पॉइंट है वो एक फ्लोट वैल्यू है। तो ये समझ आया कि 3 तरीके के डेटा टाइप है नंबर में, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इनमें हम ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि जनरली हम नंबर्स के साथ करते हैं मैथ्स में भी। वही सब हम पाइथन में भी कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया A10। आपको कहीं भी समझ ना आ रहा हो मेरा पढ़ाया हुआ, कोई भी प्रॉब्लम आए इसको एग्जीक्यूट करने में या कुछ भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं पक्के से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी उसी चीज को। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ कि क्या डेटा टाइप है, क्या वेरिएबल है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जिन लोगों को आता है उन लोगों के में भी थोड़ा बहुत लग रहा हो कि बहुत स्लो है, लेकिन जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं कि ये सब बताना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं कर रही हूँ A + B, तो मैंने ए में डाला है, ए में 10 डाला, बी में 20 डाला, प्रिंट किया A + B, तो रिजल्ट आना चाहिए ए और बी को ऐड करके 30। सो 30। तो जनरली जो मैथ में होता है वही हम प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूं कि यहाँ पर A - B - 10, मैथ में भी यही होता है, क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है, तो जो भी बड़ा होता है माइनस है, तो माइनस के साइन के साथ -10 आ गया। अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करना चाहती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकती हूँ। एस्ट्रिक के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, 10 × 20 200। सेम मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ, B/A। तो देखिए 2.0। ठीक है, डिवाइड में फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट आता है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हम नंबर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम स्ट्रिंग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट। स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे कंकैटिनेट होती है, कैसे हम स्ट्रिंग के अंदर बहुत कुछ है जानने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, या नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अब तक के लिए हमने जो जाना वो था कि कमेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स कितने टाइप के हो सकते हैं। उस डेटा टाइप में हमने नंबर डेटा टाइप को पढ़ा, 3 तरीके के होते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। उनके ऊपर ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो भी हमने देखा कि मैथ के जितने बेसिक ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो सब हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और समझ भी आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों तक मेरा जो भी मैं कोशिश कर रही हूँ वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। थैंक यू।